क्या तुम्हें पता है कि दूसरे का चिराग बुझाने की कोशिश तुम्हारे अपने घर को रख कर सकती है? जब तुम अपने भाई की नेमत पर जलते हो, तो असल में तुम अपनी कब्र में आग भर रहे होते हो। दुनिया की नज़र में वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, मगर आसम के दिल में फरहान की कामयाबी एक जहर बनकर उतर रही थी। वो ये भूल गया था कि नेमतें बांटने वाला अल्लाह है और किसी के रिस्क से जलना असल में अल्लाह के फैसले पर एतराज करना है। आजकल का हसद मोबाइल की स्क्रीन से शुरू होता है। आसिम घंटों फरहान की जिंदगी को देखता और अपनी किस्मत को कोसता। वो अपनी मौजूदा नेमतों को भूलकर दूसरे की खुशी में मर रहा था। हसद ने आसिम को इतना अंधा कर दिया कि उसने अपने बेहतरीन दोस्त के खिलाफ झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसे लगा कि फरहान को गिराकर वो खुद ऊंचा हो जाएगा, मगर वो असल में अपने गुनाहों के का बोझ बढ़ा रहा था। अल्लाह पाक हर इंसान को संभलने का मौका देता है। आसिम को भी नसीहत मिली, मगर उसकी अना और जलन ने उसके कान बंद कर दिए थे। हिदायत सिर्फ उन्हें मिलती है जो दिल के दरवाजे खुले रखते हैं। फिर वो हौलनाक मंजर शुरू हुआ। उसने देखा कि उसकी नमाजें, उसका सदका सब राख बन चुका है। गैबी आवाज आई, तूने दूसरों की नेमतों से जलकर अपनी ही नेकियों को आग लगा दी। कब्र की तारीकी में उसे वो हसद दिखाया गया जो उसने बरसों पाल रखा था। हर वो लम्हा जब वो फरहान की बुराई चाहता था, आज वो एक गर्म पत्थर बनकर उसे चुभ रहा था। हसद सिर्फ एक गलत फहमी नहीं, एक बहुत बड़ा अजाब है। वो जुबान जो झूठ और जलन के लिए इस्तेमाल हुई थी, आज आग के शूले उगल रही थी। हसरत की वो पुकार किसी ने न सुनी। जब तक सांस चल रही है, तौबा का दरवाजा खुला है, मगर कब्र की पहली रात सिर्फ आमाल का हिसाब होती है। खुश नसीब है वो जो मौत से पहले जाग जाए। आसिम ने अपने गुनाहों का एतराफ किया और फरहान ने अपना दिल बड़ा करते हुए उसे माफ कर दिया। आज आसिम का बोझ उतर चुका था। हसद मिटाकर ही असल सुकून मिलता है। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें, क्योंकि अल्लाह की तकसीम पर राजी रहना ही रास्ते सुकून के का असल मकसद है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कामयाबी किस में है? अपनी राय कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। रास्ते सुकून के को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।